Hello students, Bete, the topic which we are going to cover today is from your textbook First Flight, and that is your chapter number 3, Two Stories About Flying. This chapter is divided into two sections. The first section is his First Flight by Guillermo Fleury, and the second section is titled as The Black Airplane by Frederick Fawcett. बेटा जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं उसके ऑथर का या जो भी पोएम कर रहे हैं उसकी पोएट का नाम पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार आपका जो सीन पैसेज या आपकी पोएम से जो स्टेंजा आता है उसमें आपसे पोएट का नाम पूछ लेते हैं, पोएम का नाम पूछ लेते हैं कि कौन सी पोएम से है, या फिर जो पैसेज आएगा आपका सीन पैसेज कोई पैराग्राफ आता है तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि ये कौन से चैप्टर से और कौन इसके ऑथर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका फर्स्ट सेक्शन, हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय गुइलियर्मो फ्लौरी। ये जो है इसकी आज हम समरी डिस्कस करेंगे, और तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है बेटा, ये एक यंग सीगल के बारे में है। सीगल एक समुद्री पक्षी होता है और वो क्या करता है कि समुद्र के सरफेस से बिल्कुल उसके सरफेस पे एकदम जाके अपनी बीक में यानी कि चोंच से मछली निकाल लेता है। वो उसका फूड होता है। तो जो आपका जो ये हिज फर्स्ट फ्लाइट जो स्टोरी है वो एक सीगल के बारे में है, एक छोटा सा सीगल जिसने आज तक अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं ली है, पहली उड़ान नहीं भरी है। तो वो कैसे अपने डर का मुकाबला करके, अपने डर से बाहर निकल के, अपने डर पे जीत पाके और कैसे अब कॉन्फिडेंस गैदर करके, आत्मविश्वास इकट्ठा करके अपनी पहली उड़ान भरता है, वो हमें यहाँ पे इसकी थीम है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो मेन कैरेक्टर जो है यहाँ पे वो एक बर्ड ही है, सीगल है, और उसके फैमिली है, उसके मदर है, फादर है और उसके सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स यानी कि उसके भाई बहन है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि जो एक सुपरफिशियल लेवल पे आपको इस कहानी का थोड़ा सा आइडिया देते हैं, मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो एक यंग सीगल होता है बेटा, जिसको अपनी पहली उड़ान भरनी है, लेकिन वो उससे बहुत घबरा रहा है। घबरा क्यों रहा है? उसको कहीं ये लग रहा है कि कहीं उसके जो विंग्स हैं, उसके पंख हैं, वो उसे सपोर्ट ना करे और वो ऊंचाई से गिर जाए। तो होता ये है कि उसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उसकी मदर, फादर, सिबलिंग्स, सब उसको बहुत एनकरेज करते हैं, उसको बोलते हैं कि नहीं तुम उड़ान भरो, कोशिश करो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो एक्चुअली में जो यंग सीगल है वो एक लेज पे बैठा होता है, ऐसे चट्टान जो होती है उसके यहाँ पे इस पे उसका बैठा हुआ है वो, और यहाँ से उसे उड़ान भरनी है, और ये काफी ऊंचे है, और नीचे जो है वो पानी है, समुद्र है। और तो जैसे ही वो उड़ान भरने की कोशिश भी कर रहा है तो उसे ये वास्ट सी नजर आ रहा है, और वो उसे देख के ही घबरा रहा है, उसे डर लग रहा है। जैसे भी हम फर्स्ट टाइम अपना कुछ काम करते हैं, पहली बार जब करते हैं, आपको भी एक्सपीरियंस रहा होगा कुछ भी पहली बार करने का, तो जैसे तो हम घबराते हैं, है ना, हम उतना एक हेजिटेशन होती है, हिचकिचाते हैं, हम उतना करेज नहीं गैदर कर पाते कि हम ये काम कर लेंगे। किसी को लगता है डर, मुझे भी लगता है। तो जो ये यंग सीगल है, ये अपनी पहली उड़ान भरने से बहुत डर रहा है। उसकी फैमिली ने उसे बहुत एनकरेज किया, सपोर्ट किया कि तुम कर सकते हो, करो नहीं, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट जो उसके छोटे भाई बहन हैं, उन्होंने अपनी पहली उड़ान भर ली है, जिनके पंख उससे भी छोटे हैं, फिर भी उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी है, लेकिन ये जो सीगल है ये अपना ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो फाइनली बहुत वेट करने के बाद जो उसकी फैमिली है, फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो उसे छोड़ के चले जाते हैं, और उसे चले जाते हैं कि भाई ये खुद ही कुछ कर लेगा, लेकिन वो जब नहीं करता है तो वो दूर से ही एक क्लिफ पे होते हैं। क्लिफ होती है बेटा एक चट्टान जैसे होती है, सामने जैसे, ठीक है, एक चट्टान जैसे होगा, उतना ही ऊंचा। तो वो यहाँ पे है, और वो उसको बहुत चिढ़ा भी रहे हैं कि तुम कायर हो, इतना भी नहीं कर सकते। They are taunting him for his cowardice. Cowardice होता है उसकी कायरता के लिए, ठीक है। और वो उसको
फाइनली क्या करते हैं, वो उसको कहते हैं ठीक है मरो भूखे, हम तुम्हें खाना भी नहीं देंगे, जब तुम खुद ही उड़ान नहीं भर सकते तो हम तुम्हारे लिए खाना क्यों ला के दे, तुम उड़ो और खुद अपने लिए खाने का अरेंजमेंट करो। तो वो उसके लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं लाते हैं, दूर से टॉन्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक श्रिल वॉइस में, बहुत ही तीखी आवाज में उस पर टॉन्ट मार रहे हैं। तो अब 24 घंटे हो गए, बेचारा भूखा है, कुछ उसे खाने को नहीं मिल रहा है, वीक हो गया है। तो बीच बीच में वो सोने की एक्टिंग भी उनको करके दिखा रहा है कि वो सो रहा है, लेकिन ताकि वो उसको नोटिस करे, लेकिन वो भी इतना बॉदर ही नहीं करते, वो उसको ये दिखा रहे कि हम तुझे टोटली इग्नोर कर रहे हैं, तुझे करना है जो कर, हम तुझे बिल्कुल ही कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तुझे जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट खुद लेनी है। वो उसे बहुत एनकरेज भी करते हैं, लेकिन फाइनली छोड़ जाते हैं। 24 घंटे हो गए, बेचारा भूखा है। अब क्या होता है कि वो अपने एक साउंड में अपनी मदर से बिल्कुल भूख के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन उसकी मदर भी उसकी कुछ हेल्प नहीं कर पा रही है। तो अब वो देख रहा है कि उसके भाई बहन जो है वो अच्छे से उड़ रहे हैं, कभी ऊपर नीचे डाइव कर रहे हैं, कभी ऊपर छलांग लगा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, और वो देख रहा है उसके पेरेंट्स जो है दोनों कैसे उनको भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको सिखाने में, और फिर वो कैसे अपना फिश का जो टुकड़ा है, फिश जो है वो पानी में से कैसे निकाल लेते हैं अपने लिए, अपना कैसे फिश का शिकार करते हैं और कैसे उसे तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। बेचारे को भूख भी लगी है। तो वो सब देख के उसको वो कोशिश तो कर रहा है, वो चट्टान से यहाँ पे जाता है और फिर आता है, लेकिन जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है वो नीचे स्थिति से घबरा जाता है और फिर से वापस पीछे चला जाता है। तो अब क्या होता है, माँ से भीख मांगता है, बिल्कुल कि माँ मुझे कुछ खाना दे दो, मैं भूख लग रही है। अब माँ तो माँ है, समवेयर उसको कुछ आइडिया भी आता है और वो उसे अपने बच्चे पे कुछ दया भी आ जाती है। तो वो सोचती है कि शायद मुझे कुछ करना चाहिए, तो उसको मोटिवेट करने के लिए वो उसके पास जाती है और उसके जो बीक चोंच जो होती है उसमें फिश का टुकड़ा है, और जब वो वहाँ पे उसकी चट्टान पे जब जाती है बेटा, तो जैसे कि वो यहाँ पे गई है और वो जाती है जब उसके पास में और उसकी टुकड़ा है, तो वो उसे भूख बहुत लगी है। तो उसे देख के अपनी माँ को कि मेरी माँ मेरी तरफ आ रही है और उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा है, तो वो बहुत खुश हो जाता है कि शायद मुझे खाने के लिए दे रही है। वो भूख से बिल्कुल तड़प रहा है और उसकी माँ उसके बिल्कुल करीब आके, वो इधर से आ रहा है, बिल्कुल करीब आके आ जाती है, और जैसे ही वो अपनी माँ पे छलांग लगाता है उस टुकड़े को लेने के लिए, उसकी माँ उड़ जाती है और वो नीचे गिर जाता है, और वो बिल्कुल एकदम से घबरा जाता है कि मैं गिर रहा हूँ मैं। तो एकदम से उसे रियलाइज होता है कि वो एक्चुअल में उड़ रहा है, उसने अपनी पहली उड़ान ले ली है। और जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है कि उसने अपनी पहली उड़ान ले ली है, फिर तो वो कभी ऊपर कभी नीचे, और सारे जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो उसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और सारे एक उनकी वॉइस जो होती है, वो चहचहाहट जो होती है, उसमें एक खुशी होती है, जैसे वो एक खुशी मना रहे हैं, एक प्राउड मोमेंट हो उनके लिए। वो उसके लिए अपने जो यंग सीगल है जो उनका फैमिली मेंबर है उसके लिए खुशी मना रहे हैं, उसके लिए प्राउड फील कर रहे हैं, और वो खुद भी अपने लिए प्राउड फील कर रहा है कि उसने जो है अपनी पहली उड़ान भर ली है। और फिर वो ऐसे ही अपनी वो जो फिश है, फिश का टुकड़ा उस पानी में से लेता है और फिर वो एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि कैसे जो है एक यंग सीगल अपनी हिम्मत जुटाता है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है लेकिन फिर भी उससे नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा के या उसकी माँ के मोटिवेशन से उसने जो है पहली उड़ान भर ली है उसने कहीं से कहीं। तो हमें जीवन में क्या, इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट मोरल मिलता है इस स्टोरी से कि हमें लाइफ में जो है कभी हार नहीं माननी चाहिए, हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। जब भी हम कोई किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, हर किसी को डर होता है, लेकिन हमें उस डर के ऊपर जीत पानी है, अपनी उस डर को हराना है हमें। तो ये स्टोरी का मॉरल है बेटा। और जो सेकंड स्टोरी है आपकी द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉसिट, वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। थैंक यू।